दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयान कर देती हूं क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं। वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। चुप हो जा सातवीं फेल। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहां पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये हुई ना बात। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। गजब बेइज्जती है। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयान कर देती हूं क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे राहुल गांधी, वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही हैं, आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब कौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ। मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं। जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं? चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जाबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार
आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीभ जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? नहीं। और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे? नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ाकर हत्या इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ लोगों को यह शक था कि वो मुसलमान है? यही हरियाणा फरीदाबाद में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।